जीत के महसूस किया ना, एक अंदर से एक दूसरी आज़ादी मिली है। जैसे 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी, एक इंडिया में हमारा देश आज़ाद हुआ है। पूर्ण तरीके से आप देखोगे तो मतलब कानून, 3 काले कानून कितने भारी थे। गैस गोले ताकि कुरुक्षेत्र मरवाया, करनाल मरवाया, हिसार मरवाया और जींद मरवाया। सबसे ज़्यादा दूसरी ने किसानों को मरवाया। और किसान मोर्चा में 40 लोग थे, उनमें कहीं ना कहीं आपस में खटपट भी रहती थी। ऐसा क्या कारण मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, खटपट नहीं है। देखो घर में है ना, कई बर्तन होते तो खड़कते तो। जाट रक्षण में मैंने रागनी बहुत गाई थी, देवबंद रोड पर जब जाट। अच्छा, किसानी पे भी कोई रागनी बनाई है आपने, गाई है कोई? गाई नहीं है, लेकिन मैंने कुछ बनाई थी, अपने घर पे ही बनाई थी। लेकिन पहले तो ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहाँ तो इसने बेटी पढ़ा दी। 3 साल से तो स्कूल कॉलेज बंद है। दूसरी बात है बेटी बचाओ बेटी। आज एक भी गांव में ऐसा नहीं है 9वीं साल की, 7वीं साल की, 10वीं साल की लड़कियां भाग रही हैं। और किसान की पीड़ा जब किसी खट्टर न कदे बग्गी नहीं चला कर देखी, बेटी बचा के नहीं देखी, जान के नहीं देखी, बहू ले के नहीं देखी, तो वो हमारी प्रॉब्लम क्या है। लेकिन हमारा मानना है, अगर हमने 1 साल से इतना किसान परेशान हुआ है, उसमें हमको ये पता लग गया है कि नहीं हमने सरकार किसको सौंपनी है। खट्टर कहने को भी मन नहीं करता है, क्योंकि इतनी आत्मा रोई है, इतनी दुखी है। किसानों पर गैस गोले, आंसू गोले, मेरे ट्रैक्टर तक की गोली लगी है। 26 जनवरी को मेरे ट्रैक्टर को गोली लगी थी। पहले तो सरकार उस भागने वाली को ठीक मानती है, फिर अगर मान ली चल अब उसने अपना जीवन साथी चुन लिया, लेकिन ये एज 21 साल तक कोई बचा रह जाए। नमस्कार, कैथल टीवी में आप सबका स्वागत है। आज फिर हम बात करेंगे किसानों से संबंधित। लगातार किसान आंदोलन में एक किसान नेत्री लगातार अपनी भूमिका अदा करती हुई नजर आई है, लेकिन आज उनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि किसान आंदोलन की वापसी को लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। वहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी द्वारा पंजाब में राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। और वहीं पर एक नया कानून बनाया गया है लड़कियों के लिए कि 18 साल से अब लड़की की उम्र जो है वो 21 साल कर दी गई है, उसके बाद ये लड़की जो है वो शादी कर सकती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। किसान नेत्री राजबाला थुआ हमारे साथ है। नमस्कार मैडम जी। नमस्ते जी। मैम, लगातार आप किसान आंदोलन में अग्रसर रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर की बात हो, आपने वहां पे भी धरना दिया है, बॉर्डर पर भी आप गए हैं। जी। अब फिलहाल की परिस्थिति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन वापिस हुए हैं और किसान जीतकर घर लौटे हैं, जश्न किसान मना रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सभी दर्शकों को और चैनल वालों को, सबसे ज़्यादा किसान आंदोलन में जो सहयोग रहा है वो हमारे पत्रकारों का, आप जैसे लोगों का, कैथल वाले चैनल का, और जो यहाँ तक हमारी आगे बात पहुँचाने में, किसान आंदोलन को जो आगे बढ़ावा दिया है, जैसे आप आगे वीडियो दिखा रहे हैं, जागरूक हुए हैं लोग। सबसे ज़्यादा मेरा मानना है जो किसान आंदोलन की जीत है, मैं नमन करती हूँ पत्रकारों का जिन्होंने हमारा साथ दिया। तो कहाँ देखते हैं जीत को आप? जीत को देखो, जब हम किसान आंदोलन में बैठे थे तो ये सोच के नहीं बैठे थे कि भी हम हार हैं, लेकिन उसी टाइम हमारे मन में तय थी भी हमारी जीत है जी। और जीतते भी हाँ। लेकिन किसान आंदोलन की जो आपने बात पूछी है, कभी किसान ने आंदोलन कैसे चला और आंदोलन में कितना समय लगा, क्यों लगा। किसान आंदोलन में चलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जरूर लगा, लेकिन इस सरकार को, सत्ता की सरकार को, अगर पहले से ही थोड़ा सा ये आ जाता भी किसान इतने परेशान नहीं हो। 1 साल से लोग बैठे हैं, 1 साल में मींह, वर्षा, पानी, बरसात, मतलब सर्दी, कितनी सर्दी, काफी दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ा। लेकिन किसान अपनी हार नहीं मानी, क्योंकि किसान मन में तय कर चुका था कि हमने हार नहीं मानी। अगर हार मान जाते तो आने वाले बच्चों तक भी हमारी हार ही होती। लेकिन जो आपने पूछा है कभी जो जीत कर वापिस आए हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जीत का तो भाई साहब ऐसा है, जीत के महसूस किया ना, एक अंदर से एक दूसरी आज़ादी मिली है। जैसे 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी, एक इंडिया में हमारा देश आज़ाद हुआ है। पूर्ण तरीके से आप देखोगे तो मतलब कानून, 3 काले कानून कितने भारी थे। ये MSP कितनी भारी थी लोगों पे, लेकिन अपने पंजाब हरियाणा में MSP थी लेकिन बाहर नहीं थी। लेकिन किसान अन्नदाता अपने देश के लिए लड़ा है, हर किसी के लिए। और जो आप मतलब पूछ रहे हैं कभी आगे किसान रणनीति क्या रही, पहले तो हमने 4 दिन जश्न मनाया खूब,
लेकिन जो 1 साल से हम परेशान थे, गाली दुपड़ दे रहे थे, सरकार को कोस रहे थे, अपने काम छोड़े, बच्चे छोड़े। एक नारी हाउस वाइफ ऐसी थी जो खेत तक कभी बाहर नहीं निकली और वो आज किसान आंदोलन में भाषण दे रही थी। मेरा मानना है इस किसान आंदोलन ने हमने बहुत कुछ सीखा है। आप खुद एक महिला हैं, घर वालों का किस तरह से सपोर्ट रहा? क्योंकि अक्सर देखा जाता है हरियाणा में खासकर और देहात में अगर बात करें तो महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। मैं अपनी बात बताती हूँ, सारी उस पर डिपेंड करती है, सारी मेरे जैसी हैं। मैं अपनी बात बताती, मैं एक किसान की बेटी हूँ और किसान की शादी हुई है मेरी गांव थुआ में। लेकिन मेरे घर वाले ने मेरे को इस बात से नहीं मना किया क्योंकि वो किसान थे और उनने पूरा मेरे को सपोर्ट किया है। वहाँ से कभी भी मना नहीं किया। किसान आंदोलन में 1 महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में मैं दिल्ली जाती रहती थी या धरने पे बैठते रहते थे। मैंने काम बिल्कुल छोड़ दिया था, अपना बिजनेस था मेरा, मैंने बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया। किसान आंदोलन में देखा गया है कि जो 14 लोगों की जत्थेबंदियां थी, 14 लोग जो संयुक्त किसान मोर्चा में 40 लोग थे, उनमें कहीं ना कहीं आपस में खटपट भी रहती थी। ऐसा क्या कारण मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, खटपट नहीं है। देखो घर में है ना, कई बर्तन होते तो खुड़कते तो हैं, लेकिन ये नहीं, सरकार ये हार मत मानिए, ये मत सोचिए कि इनमें फूट है। लड़ाई सबका मकसद एक था, कानून रद्द कराने का। या हमने लड़के जीते हों या हमने प्यार में जीते हों, लेकिन एक बात, 4 लोगों की लड़ाई दिखी, लेकिन इतने सारे लोग, पंजाब, हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान, उनका प्यार तो देखिए कितना था। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने जब किसान आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे भी कहा था कि राजनीतिक पार्टी का गठन कर लेना चाहिए, लेकिन वहाँ पर उनको संयुक्त किसान मोर्चे से भी बाहर रहना पड़ा। 1 हफ्ते के लिए उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, उनको निष्कासित भी किया गया। लेकिन जैसे किसान आंदोलन फतेह कर वापस लौटते हैं, फतेह यात्रा निकालते हैं, उसके बाद तुरंत प्रभाव से गुरनाम सिंह चड़ूनी द्वारा राजनीतिक पार्टी का गठन कर दिया जाता है। इसको कहाँ आप देखते हैं? देखो मेरी बात सुनो। राजनीतिक, हमने आज तक जो कभी भी कोई भी किसान नेता आज तक किसान राजनीतिक में नहीं आया था, किसानों के लिए हक में नहीं था। लेकिन हमारा मानना है, अगर हमने 1 साल से इतना किसान परेशान हुआ है, उसमें हमको ये पता लग गया है कि नहीं, हमने सरकार किसको सौंपनी है, हमने अपनी वोट कहाँ देनी है, हमने अपने एक किसान नेता बनाना है। आप समझ सकते हो। जैसे ही एक हमारे खट्टर थे, खट्टर कहने को भी मन नहीं करता क्योंकि इतनी आत्मा रोई है, इतनी दुखी है। किसानों पर गैस गोले, आंसू गोले, मेरे ट्रैक्टर तक की गोली लगी है। 26 जनवरी को मेरे ट्रैक्टर को गोली लगी थी और मैंने वहां पर 26 जनवरी को वहां कोई मीडिया वाला नहीं था, उस टाइम फोन भी नहीं मिल रहे थे। लेकिन उस टाइम में एक जब ट्रैक्टर के भिखा वाला का ट्रैक्टर था, उस ट्रैक्टर पर गोली लगी, मैंने रुक के मारे थे खड़े होकर, भाई उल्टे मत जाओ। लेकिन उस टाइम ये बात आ गई थी भी, एक मन में नहीं आया, राज वाला तेरे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ रही है। लेकिन एक ये आया, अगर आज यहाँ मरना है ना तो इससे मरना कोई भी अच्छा नहीं है। ये किसान के लिए सबसे अच्छी मौत है, किसान सबसे अच्छी मौत है। मैंने किसान कम से कम किसान भाइयों के को लेकर तो हम मौत की जो चादर ओढ़ेंगे। गुरनाम चड़ूनी की बात है, देखो उनका फैसला कितना सही मानते हैं? मैं 50% सही मानती हूँ। पता पहले राजनीति के लिए बात की वो गलत की, ठीक है, वो मैं नहीं मानती क्योंकि हम उस टाइम किसान थे, किसान की लड़ाई लड़ रहे थे। अब किसानों ने, सारे नेताओं ने ये तय करना चाहिए हमने नेता कौन चुनना है, हमने अपनी सरकार सत्ता में किसके हाथ में देनी है। लेकिन ये मेरा मानना कि हमें वो जो किसान के हक में होगा, किसान की बात सुनेगा और जो खुद किसान होगा, क्यों किसान की पीड़ा किसान ही समझेगा जी। और किसान की पीड़ा जब किसी खट्टर ने कदे बग्गी नहीं चला कर देखी, बेटी बचा के नहीं देखी, जाम के नहीं देखी, बहू ला के नहीं देखी, तो वो हमारी प्रॉब्लम के समझेगा। तो गुरनाम सिंह चड़ूनी का जो फैसला है आप कितना सपोर्ट करेंगे, या जो किसान नेता थे, जो 40 लोगों की जत्थेबंदियां थी, संयुक्त किसान मोर्चा था, क्या वो इस फैसले को स्वीकार करेंगे या गुरनाम सिंह चड़ूनी अकेले ही इस राजनीतिक पार्टी को लेकर चलेंगे? आपका क्या कहना है? राजनीतिक जो पार्टी है उनसे, जो खट्टर सरकार है, बीजेपी सरकार है, जेजेपी सरकार है, उनसे तो हमारा अच्छा किसान नेता हम मानेंगे। तो आप सपोर्ट करेंगे गुरनाम सिंह चड़ूनी को? बिल्कुल हम उसकी सपोर्ट करेंगे, पूरी सपोर्ट करेंगे। जैसे कृषि कानून बनाए थे, वैसे ये कानून और बनाया गया कि पहले 18 साल की हमारी जो बेटियां हुआ करती थी उनकी हम शादी जो है वो कर दिया करते थे, 18 साल उम्र रखी गई थी, अब वो बदल कर 21 साल कर दी गई है। कितना सही आप इस फैसले को मानते हैं? पहले तो ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहाँ तो इसने बेटी पढ़ा दी, 3 साल से तो स्कूल कॉलेज बंद है। दूसरी बात है बेटी बचाओ बेटी, आज एक भी गांव में ऐसा नहीं है 9वीं साल की, 7वीं साल की, 10वीं साल की लड़कियां भाग रही हैं। पहले 18 साल पहले हमने 16 साल की लड़कियां भाग रही हर गांव से, एक रिकॉर्ड पढ़ा, आप तो पत्रकार हो, आप जाते हो, इतनी लड़कियां भाग रही हैं। वो 18 साल कम थे क्या?
और दूसरी आज आने वाला टाइम पे बच्चों को 7वीं 8वीं साल में पता लग जाता है, हर चीज़ की नॉलेज हो जाती है। जो नेट है इसमें सभी बच्चों ने नॉलेज हो जाती है। इसके लिए 18 साल कम है बिल्कुल। खासकर कोरोना ने काफी नॉलेज दे दी है, क्योंकि सारा दिन मोबाइल हाथ में रहता था। 21 साल ये सबसे ज्यादा है। ये कानून अब सरकार 17 साल की 16 साल की लड़की भागी, फिर वो सरकार उसको उसकी सुरक्षा पे लगेगी। भाई 18 साल की जब तक भागी वो हमारे रियासत में रहेगी, इसकी देखभाल रहेगी, माँ बाप उसके लिए तड़फेगा, माँ बाप अपनी बेटी को समझाने के लिए तड़फेगा। जब वो 9 साल की लड़की भाग गई, उसको समझाने की जरूरत है बच्ची को, उसके माँ बाप से वो सरकार छीन ले। भाई हमने इसको सरकार सुरक्षा करेगी, ये भागी ठीक है। पहले तो सरकार उस भागने वाली को ठीक मानती है, फिर अगर मान ली चल अब उसने अपना जीवन साथी चुन लिया, लेकिन ये एज 21 साल तक कोई बच्चा रह जाएगा। यानी आप इस फैसले को कहीं ना कहीं गलत समझते हैं। हम इस फैसले के खिलाफ हैं। 18 साल ठीक थी, नाबालिग नहीं थी और ना ही ज्यादा उम्र थी। 18 साल पहले बहुत ठीक थी, मेरा मानना है। उसको लेकर आप ये मानते हैं कि 18 साल ठीक थी? 18 साल में बच्चा थोड़ा मैच्योर हो जाता है, वो अपना फैसला ले सकता है। 21 साल तक तो बहुत कुछ हो जाएगा, या बच्चा तो कोई दुर्घटना हो जाएगी या भाग जाएगी। अब तो भागे हुए कोर्ट में शादी कर ही लेते हैं, वो 18 साल के बाद आ जाते हैं। 21 साल कर दिया तो वो कोर्ट में शादी नहीं होगी, वो बच्चों से, वो माँ बाप से बच्चे बिछुड़ जाएंगे। चलिए, अंत में क्या मैसेज आप किसान भाइयों को, किसान बहनों को आप देना? मेरा एक किसान भाइयों को अंत में ये मैसेज है, भाई आगे आने वाली सरकार को, बीजेपी सरकार को, खासकर बीजेपी और जेजेपी सरकार को, दुष्यंत के बारे में मैं सबसे ज़्यादा बोलूँगी कि दुष्यंत मेरा हल्का है, उचाना हल्के से 56,000 वोटों से जीता था। लेकिन मेरा परिवार इतना पागल था, दुष्यंत के कपड़े भी उन्हीं के डालते थे ज़्यादातर। लेकिन जब दुष्यंत ने हमारे को बेचा है, अगर वो एक बार ये मैसेज डाल के ये तभी मैं बीजेपी सरकार में शामिल होएगा, तो क्या उसको किसान वोट दे देते? दुष्यंत भाई साहब को मैं ये बोलती हूँ कि क्या एक बार सोच के देखिए, आप ये बोल देते भी बीजेपी के साथ गठबंधन कर दे तो कोई भी उसको वोट नहीं मिली थी। अगर फिर उसने गठबंधन कर लिया, वो किसान के लिए एक प्रॉमिस किया था कि जब तक किसान को कोई मुनाफा नहीं मिलेगा, इसको अपना हक नहीं मिलेगा, तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। 1 साल से किसान आंदोलन चलता रहा, लेकिन दुष्यंत ने अपनी गद्दी और अपने पैसे के लालच में किसान की कोई दया नहीं आई। गैस गोले ताकि कुरुक्षेत्र मरवाया, करनाल मरवाया, हिसार मरवाया और जींद मरवाया। सबसे ज़्यादा दुष्यंत ने किसानों को मरवाया। और खट्टर की तो कहना ही है, वो तो हमारा हो ही नहीं सकता, वो तो खून में भी शामिल नहीं था, जिसमें हम दुष्यंत को अपना खून मानते थे, किसान खून मानते थे। दूसरी बात है, अब आने वाली सरकार को मैं एक बात कहती हूँ, मेरे किसान भाइयों को कहती हूँ, अगर कोई नेता चुनना है तो किसान नेता चुनिए। हम किसी से कम नहीं हैं। जब हम 1 साल में लड़ना भी सीख सके हैं, अपना हक लेना सीख सके हैं, कानून की नॉलेज आ चुकी है, लेकिन आज हम अपने किसान का, हरियाणा का, मतलब सेंटर में मैं तो ये भी कहती हूँ, किसान का, इंडिया का किसान ही नेता बनाए। और किसान अब वोट आएंगी, ये एक और मैसेज डालना चाहती, जब वोट पड़ेंगी, कोई भी इस पे 2-2, 3-3 हज़ार पे बीजेपी कुछ करेगी, लास्ट में जाते समय करेगी, इससे बिकने की कोशिश ना करिए। लेकिन हम 1 साल में, अब हम देखो कितने भी लोग हैं भी, ये मत सोचो भी किसान दिल्ली बैठे थे वही खिलाफ है, बिल्कुल नहीं है। कई लोगों के पास टाइम नहीं था, कई लोग बीजेपी के 4 साल से भाग भाग के उनके गाड़ी तेल फूक रहे थे बेचारे। कई लोग मेरे से पूछते थे, राजवाला किसान आंदोलन में जाती है, मैं कहती आप बीजेपी पार्टी से हो? हाँ। मैं कह रहा आप क्यों नहीं जा रहे दिल्ली? कह रहे राजवाला जी हमने इतना तो तेल फूका है, हमने उसका साथ दिया है, चल ये तो निकम्मा होएगा, लेकिन हम कुछ काम तो करा लें। इतने दिन रागनी भी मैंने सुना आप गाते हैं? शौक है मुझे बचपन तो से। किसानी भी कोई रागनी आपने बनाई हो, 2 बोल हो जाए? देखो मैं रागनी गा लेती हूँ, लेकिन मैंने कभी गाई नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस चीज़ में नहीं आना चाहती थी स्टेज पे। लेकिन मैं गाती हूँ। जाट रक्षण में मैंने रागनी बहुत गाई थी। अच्छा। देवबंद रोड पर जब जाट अच्छा, किसानी पे भी कोई रागनी बनाई है आपने, गाई है कोई? गाई नहीं है, लेकिन मैंने कुछ बनाई थी, अपने घर पे ही बनाई थी, लेकिन मैं गाई नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजबाला जी। लेकिन मैं एक लास्ट में, आपका सबसे ज़्यादा तो सहयोग इसमें आपका रहा, और सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे कलाकारों का रहा, जिनने बढ़ चढ़ के भाग लिया हमारे किसानों की सेवा में। और सबसे ज़्यादा पंजाब हरियाणा भाईचारा एक ताकत बन के दिखाई, और सत्ता को एक सलूक ये पता लग गया भी एकता में कितना बल है।
और वो एकता की बल रखेंगे। और हम अब इन किसानों को सोने नहीं देंगे। ये सोचा कि भी हम क्योंकि धरने सीख गए हैं, जागरूक हो चुके हैं, लड़ना सीख गए हैं, लेकिन हम हफ्ते में 1 महीने में यानी कि हर किसान अब मीटिंग सरकार बनाएगा। अगर सरकार अब कुछ ना कुछ गलत फैसले लेगी, कुछ भी गलत डिसीजन लेगी तो ये सरकार भूल जाए कि भी हम आगे खड़े होकर उस गलत को नहीं होने देंगे। जैसे ये 21 साल का है, इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि भी इसको रोकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत थैंक यू। और ये थे राजबाला थुआ जी हमारे साथ, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और बेबाकी से अपने जवाब दिए। तब तक के लिए आप और खबरों के लिए देखते रहें कैथल टीवी। नमस्कार।